अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 27वां रोज़ा, मतलब 27वीं सहरी। तो देखो 3 बज चुके थे और मैं उठ गई थी। और ये देखो मेरी बेटी सोफ़े पे ही सोती है, इसको इतना शौक है, ये अपनी नानी के भी जाती है ना, सोफ़े पे ही सोती है ये। और देखो मैं आ गई थी बाहर, इधर हमारा टॉयलेट है ना, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं इधर ही जाती हूँ। तो मैंने देखा बाहर बालकनी की, तो लाइट भी नहीं ऑन थी, लाइट ऑन नहीं की मैंने और मैं चली गई। फिर मैं दोबारा आई लाइट ऑन करने के लिए। अच्छा, आपने घड़ी के पास एक छिपकली देखते थे, अब नहीं दिख रही है ना वो, क्योंकि वो मेरे बच्चों ने जब उस दिन हम सफाई कर रहे थे वो मार दी थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो वो दिखने की नहीं अब। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, आलू के पराठे बनाने थे मुझे, और देखो एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था और एक से मैं इसको मैश कर रही थी। तो ये हो ही नहीं रहा था, मैं देख रही थी कि देखो हो जाएगा क्या, एक हाथ से नहीं होते ना। फिर आ गया था ढोल वाला, तो देखो मुझे ना इसकी आवाज़ आ जाती है थोड़ा दूर से, और मैं आके ना इसकी वीडियो बना लेती हूँ। अब तो वैसे भी बस मिस कर रही हूँ कि 2-3 दिन ही ये ढोल वाला आएगा, नहीं तो फिर तो, क्योंकि अब तो रमज़ान ही जाने वाला है। मतलब एक अजीब सा होता है ना जब रमज़ान जाता है, रमज़ान में बहुत मन लगता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, फिर मैंने पराठे बनाए, फिर एक रोटी का आटा बच गया था। मैंने सोचा इसको ही क्यों रखना, मुझे पता है देखो ये एक्स्ट्रा रहनी है, ये बेकार ही जाएगी, मतलब बच ही जाएगी। फिर भी मैंने सोचा इसको बना के रख दूँ। और ये सो रहे दोनों बेटे, और देखो ये बोर्ड मेरे बच्चों ने ना, इसने छोटे वाले ने एक दिन बड़े वाले ने बोला लाइट ऑफ करके आ, इसने पता नहीं इस पर कैसा हाथ मारा, ये टूट गया। तो अभी तक ये ठीक भी नहीं करवाया है। अब सोच रहे हैं कुछ, मतलब लाइट का काम होगा ना तब होगा। तो मेरे से लाइट ऑन भी नहीं होती है, क्योंकि कमरे में 2 लाइट है, तो एक इधर से ऑन होती है, वो मेरे से होती है ना, बच्चे तो कर देते पता नहीं कैसे। तो यहाँ मैं इनको उठा रही थी कि भले ही रोज़ा ना रखो लेकिन उठ जाओ, कि अब तो वैसे भी 3-4 दिन हैं, तो शहरी में उठ जाओ, मन लगेगा। यहाँ मेरे हस्बैंड देखो ये मतलब सो भी रहे थे जाग भी रहे थे, तो मैं इनको भी जगाने आई थी। मैंने लाइट ऑन कर रखी थी ना, तो ये अच्छे से सो नहीं रहे थे। जब मैं उठती हूँ मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। और पता है अगर मैं सो रही हूँ ना, कोई लाइट ऑन करते मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैं तो लाइट ऑन करके ही चले जाती हूँ, क्योंकि रूम में ना 1-2 राउंड लगते ही रहते हैं, तो मैं लाइट ऑन ही करके रखती हूँ। तो बस हम सब उठ गए थे, फिर हम सब करने लगे सहरी, जिसको जो खाना रहता है। तो आज मेरा तो ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज थे नहीं राइस, और मुझे तो सहरी में आय हाय अगर राइस मिल जाए ना तो मुझे लगता है हाँ अब मैंने कुछ खा लिया। रोटी तो ना बस मैं ऐसा, ये मैंने जितनी सब्ज़ी ले रखी ना इसमें से मैंने आधी भी नहीं खाई थी, मैंने बस आधा पराठा खाया था, क्योंकि बिल्कुल भी मेरे से रोटी नहीं खाई जाती है। और फिर बच्चों को मतलब किसी को ज़्यादा चावल पसंद नहीं है, तो मैं अपने अकेले के लिए बना भी नहीं सकती। अगर घर में एक और को भी पसंद होता ना फिर मैं बना लेती सहरी में। तो देखो अब 6 बज गए थे, तो नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद अब मैं कर रही थी सोने की तैयारी। आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, नहीं तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, मतलब जैसे ही अजान होती है ना 5:15 बजे नमाज़ पढ़ती सो जाती हूँ। तो अब दिन में था ज़्यादा काम, इसलिए मैंने कुरान फिर उसी टाइम पढ़ ली थी, और फिर मुझे दिन में पढ़नी थी, इसलिए मैंने सोचा यार अभी पढ़ लो, फिर थोड़ा सा दिन का काम कवर हो जाता है। क्योंकि दिन कैसे चला जाता है ना रमज़ान में, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, सारे काम हो भी नहीं पाते और दिन चला जाता है। और मुझे तो अफसोस होता है जो ये बोलता है ना रमज़ान में कि हमारे से दिन ही नहीं कटता है। और कमाल है कैसे नहीं कटता है, हमें तो हम सोचते थोड़ा सा और बड़ा दिन हो जाए, ये नहीं सोचते कि मतलब रोज़े में दिक्कत होगी, नहीं थोड़ा सा बड़ा दिन होता अपने काम आराम से हो जाते हैं। और देखो बस मेरे हस्बैंड भी अभी सोए थे, ये भी आराम से फ़ोन में लग रहे थे, क्योंकि बस जब लाइट ऑफ हो जाती है ना मैं भी लेट जाती हूँ, बस तभी सोते हैं, नहीं तो फ़ोन में लग रही थी। और देखो आज ना दिन सा निकल गया था बाहर भी, इस टाइम ना बहुत अच्छा रहता है ठंडा ठंडा सा। तो ये हो रहा था दिन का टाइम 3:30 बजे। तो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था जो क्लिनिक पे एलईडी लगी हुई है ना, तो वो ख़राब हो गई थी जब सफाई कर रहे थे, उस पर पानी चला गया था, तो वो कल ठीक करवाने के लिए दी थी ना, तो इसलिए बेटे को लेके जा रहे हैं, वो लेके आनी थी। और फिर इन्हें सामान भी लाना था, सब्ज़ी वगैरह जो बनना था शाम में, इसलिए तो ये इसको लेके जा रहे थे, क्योंकि अब इनकी स्कूल की तो छुट्टी है, तो ये पूरा दिन फ्री रहते हैं, बस मदरसे में जाते हैं 1 घंटे के लिए, बाकी पूरा दिन अब फ्री है। तो देखो अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं ना, तो हस्बैंड बता रहे थे कि फिर गोश्त नहीं मिलता है, और मेरे हस्बैंड को गोश्त के बिना वो नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, इन्हें बहुत पसंद है। उन्हें ये लगता है कि बस फिर मेरा पेट ही नहीं भरेगा, तो इसलिए ये बहुत सारा लेके आ गए थे कीमा गोश्त वगैरह। तो जो मुझे रखना था मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, बाकी फिर जो मुझे बनानी थी बस मुझे कलेजी इस टाइम, तो वो मैंने रख दी थी बाहर कि चलो इसको बना लूँगी, बाकी सब मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि ये तो भी 5-6 दिन चलता, इतना सारा था, क्योंकि मेरे बच्चों को और मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और इन्हें तो सब कुछ पसंद है, कलेजी मगज़ा, मतलब सब कुछ ये है ना इस टाइप का, आप समझ सकते हो जिन्हें ये चीज़ें पसंद होगी ना। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी जो मैं घर में अपने देखना भी पसंद नहीं करूँ थी, और यहाँ बनाना पड़ता है, साफ़ भी करना पड़ता है, और कर भी क्या सकते हैं।
और देखो ये मेरी बेटी सो रही थी क्योंकि अपने गर्मियाँ से होने लगी और बस बोर से उड़ते तो ये सो गई थी। 4:45 बज रहे थे और मैं आ गई थी ऊपर कलेजी को लेके। ऊपर ही मैंने साफ़ की थी और ऊपर ही मैंने धो ली थी क्योंकि नीचे ना मैं वहाँ किचन में काटती हूँ उसको बैठ के, तो वो ना थोड़ी सी स्मेल हो जाती है, तो इसलिए मैं ऊपर ही ले आती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बच्चे यहाँ खेल रहे थे और ये देखो बाग कितना अच्छा लगता है शाम के टाइम, तो बहुत अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चे इतना शौक से नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं तहारी बना लेती हूँ, फिर सहरी में मुझे राइस भी मिल जाएगा। तो बस वो भी बना रही थी और कलेजी भी बना रही थी। तो मैंने सब कुछ दोनों मसाले तो पीस के रख लिए थे। और पता है क्या, मैंने भूल जाती हूँ, मतलब अब तो रमज़ान में ज़्यादातर जब से मैं सोशल मीडिया पर ही हूँ ना, मतलब माइंड पे ज़्यादा प्रेशर रहता है तो भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ सामान ना पहले निकाल के रख लेती हूँ। मसाले वगैरह देखो रखे हुए हैं, कैसा ना हो भूल जाऊँ, ठीक है। मतलब थोड़ा मैसेज तो लगता है उस टाइम, लेकिन ये सही है कि कुछ भूलती नहीं हूँ फिर उस टाइम में जब याद आते हैं ना स्टार्टिंग में। तो देखो यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन चुकी थी, मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था उस डिब्बे में, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं रोटी, और जब उनकी सब्जी फेवरेट है तो वो रोटी खाएगी, मतलब तारी वो नहीं खाते, कभी कभार खा लेते हैं, मतलब बस ऐसे ही मजबूरी में। तो देखो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको नेल्स, मैंने एक वीडियो में मतलब कमेंट भी आते हैं कि कौन सी मेहंदी लगाते हो। ये देखो मैंने सिर्फ एक बार लगाई थी, मतलब मेरे पूरे नेल्स ना वाइट हो रखे थे अब, तो एक बार लगाई थी और एक बार में आप देखो कलर कितना अच्छा आया है। अभी मैं एक बार और लगाऊंगी, और ये भी मैंने सहरी के बाद लगाई थी, 5:30-6 बजे लगाई थी और 10 बजे मैंने उतार दी थी। कितना अच्छा कलर आया, कितने अच्छे लग रहे हैं ना नेल्स। और फिर बस मैं एक बार और लगाऊंगी तो बहुत बढ़िया वाला कलर आ जाएगा, बिल्कुल डार्क। तो वो जो 10 रुपये वाली आती है ना कोन, गुड़ की कोन आती है हमारे यहाँ, तो 10 वाली और 20 वाली, तो वही वाली लगाती हूँ मैं। और ये पता क्या है, अगर थोड़ी ओल्ड है ना, मतलब कोई पुरानी है या कुछ, तो वो नहीं उसका कलर आता है। पता है मैं एक शॉप से लेती हूँ, वहाँ की ही रचती है, नहीं तो पता नहीं वो ही नहीं आता है कलर 3-4 बार लगाने से भी। और ये एक बार में ही बहुत अच्छा आ जाता है, 2 बार में बिल्कुल कंप्लीट। तो बस यहाँ पे हो गया था इफ्तार का टाइम, फिर हम कर रहे थे इफ्तार। तो फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आज मैंने कुछ नाम भी नहीं लिए हैं, क्योंकि पता है मैंने आज नोट ही नहीं किए थे, इसलिए कल के व्लॉग में नाम लूँगी। आज के लिए सॉरी। इसलिए आप कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, कल के व्लॉग में आपके नाम आएंगे। और आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, मतलब डेली इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए थैंक यू सो मच।